गुड मॉर्निंग क्लास 8th स्टूडेंट, हाउ आर यू। बेटा हम लोग का जो है इंग्लिश ग्रामर में टेंस चल रहे हैं और टेंस का जो है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस तक कंप्लीट हो गया है और आज हम स्टार्ट करते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के देखिए जब हिंदी में जो पहचान होती है रहा था, रही थी, रहे थे प्लस टाइम दे रखा होता है, ठीक है, ये इसकी पहचान होती है। जैसे मैं कहूँ 2 घंटे से बारिश हो रही थी, कल 2 घंटे से बारिश हो रही थी, या मैं कल या आज सुबह से अपना होमवर्क कर रही थी, मैं आज सुबह से अपना होमवर्क कर रही थी। अब देखिए रहा था, रही थी आ रहा है प्लस टाइम दे रखा है, तो ऐसी कंडीशन में ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में आ जाते हैं। अगर मैं कहूँ मोर नाच रहा था, बच्चे खेल रहे थे, तो यहाँ पे क्या टाइम नहीं है, तो इस तरह के जो सेंटेंस होंगे वो पास्ट कंटिन्यूस में आएंगे। और अगर समय दे रखा है और रहा था, रही थी आ रहा है, तो यानी कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, ठीक है। अब देखिए इसके बनाने का मेथड क्या है, इसका देखिए, इट शोज़ दैट द एक्शन हैड कंटिन्यूड फॉर अ सर्टेन टाइम प्रीवियस टू द पॉइंट ऑफ पास्ट टाइम। ये कोई निश्चित समय से काम स्टार्ट हो गया है और वह चल रहा है, कंटिन्यू पास्ट टाइम में चल रहा था। इन दिस टेंस फॉर इट यूज टू डिनोट द ड्यूरेशन ऑफ टाइम, वही इसमें भी वही है, फॉर का यूज़ करते हैं टाइम के लिए, वो पीरियड ऑफ टाइम के लिए करते हैं, और सिंस का जो यूज़ करते हैं वो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए करते हैं, जो कि मैं आपको पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में समझा चुकी हूँ, ठीक है। जैसे कई दिनों से, कई महीनों से फॉर का यूज़ होगा, सुबह से, है ना, या मैं कहूँ 5 तारीख से, 4 तारीख से, तो मंडे से, ट्यूसडे से, तो सिंस का यूज़ होगा, ओके। फॉर्मूला देखिए इसका बनाने का, एफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला आप लोग लिखना चाहें लिखिए, नहीं तो समझिए, लिखिए सब्जेक्ट प्लस हैड बीन, चाहे वो सिंगुलर है चाहे वो प्लूरल है, दोनों के साथ हैड बीन का यूज़ होगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट एंड प्लस सिंस या फॉर एंड प्लस टाइम, ठीक है। वंस अगेन आई रिपीटेड, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर एंड प्लस टाइम, ठीक है। ये हमारा किसका फॉर्मूला हो गया, अफर्मेटिव सेंटेंस का। वैसे मैं टेंस पढ़ाने के बाद आपको चार्ट दूंगी, चार्ट को आपको कॉपी पे मेक करना होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल से देखिए, ही हैड बीन, देखिए ही हमारा सब्जेक्ट हो गया, हैड बीन हमारा हेल्पिंग वर्ब है, लर्निंग, लर्न हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसमें आईएनजी लग गया, लर्निंग। हिज लेसन ऑब्जेक्ट हो गया, फिर हमारा सिंस लग गया क्योंकि फिक्स टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम है मंडे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, दे हैड बीन प्लेइंग, अब देखिए दे प्लूरल है लेकिन फिर भी हमारा हैड का यूज़ हो रहा है, तो हमारा हैड का यूज़ होता है चाहे वो सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल हो, दोनों के साथ हैड बीन। प्लेइंग टेनिस फॉर 2 आवर्स, देखिए यहाँ पे हमें पता नहीं सुबह के 2 घंटे हैं, शाम के हैं, कब के हैं, इसीलिए यहाँ पे आप फॉर का यूज़ करेंगे, ओके। अब आ जाइए नेगेटिव सेंटेंस में। नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला बिल्कुल एज इट इज़ रहेगा, एक बार फिर से आप लोग लिखना चाहिए, लिखिए सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर एंड प्लस टाइम। फॉर एग्जाम्पल से देखिए, ही हैड नॉट बीन, अब देखिए हैड बीन आ रहा था एफर्मेटिव में, यहाँ पे क्या आ जाएगा, नॉट लग जाएगा, नॉट लग जाएगा। ही हैड नॉट बीन टीचिंग यू फॉर 2 आवर्स। नेक्स्ट देखिए, द एनिमी हैड नॉट बीन फायरिंग सिंस लास्ट नाइट। अब देखिए ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस हो गया। अब आ जाइए इंटरोगेटिव सेंटेंस, जिसमें क्वेश्चन पुटअप किया जाता है। इसमें क्या हो जाता है, हैड प्लस सब्जेक्ट, हैड को क्या करेंगे हम सब्जेक्ट से पहले ले आएंगे, ठीक है, और बीन हमारा सब्जेक्ट के बाद में आएगा। देखिए एग्जाम्पल से, हैड ही बीन लुकिंग आफ्टर द ऑर्फन फॉर द लास्ट 2 years। ऑर्फन मीन्स क्या होता है, अनाथ आश्रम होते हैं ना, अनाथ बच्चे, उसके लिए।
हैड ही बीन लुकिंग आफ्टर द ऑर्फन फॉर द लास्ट 2 ईयर, क्या वह जो है लास्ट 2 सालों से क्या वह अनाथ आश्रम की देखभाल कर रहे हैं। ठीक है, तो आप देखिए हैड आ गया हेल्पिंग वर्ब, फिर हमारा सब्जेक्ट है, फिर बीन आ रहा है, फिर वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर हमारा आफ्टर, ये हमारा क्या हो गया ऑब्जेक्ट हो गया, फिर फॉर हो गया, द लास्ट 2 ईयर्स, हमें द लास्ट 2 ईयर्स आ रहा है, यानी कि हमें पता नहीं कौन से जनवरी फरवरी कौन से महीने, लास्ट के महीने, मिड के महीने, ठीक है, पीरियड ऑफ टाइम है, इसलिए हमने फॉर का यूज़ किया। नेक्स्ट देखिए हैड ही बीन रीडिंग सिंस मंडे, क्या वह जो है मंडे से पढ़ रहा था, पढ़ रहा था। हैड ही बीन रीडिंग सिंस मंडे, क्या वह सोमवार से पढ़ रहा था। ठीक है, फिक्स टाइम है, मंडे आ रहा है, इसलिए हमने सिंस का यूज़ किया है। ठीक है, तो एक बार आप लोग फिर से रीड करेंगे, कोशिश करेंगे बनाने की पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आज मैं आपको एक्सरसाइज दे रही हूँ, इसको आपको अपने पहले बुक में करेंगे, उसके बाद आप कॉपी पे करेंगे, समझ के करने की कोशिश करेंगे। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय यूजिंग द करेक्ट टेंस ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट। ब्रैकेट में ये वर्ब दे रखी हैं, इसमें से छांट के आपको सोच समझ करके यहाँ पे लगाना है। जैसे शी डैश ए गिफ्ट फॉर मी, वह मेरे लिए एक उपहार लेकर के आई। ठीक है, आई यानी कि पास्ट में है, तो ब्रिंग की हमारी सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, ब्रॉट, BROUGHT, ब्रॉट। ठीक है, इस तरह से ये सेंटेंस है, ये आप थोड़ा सा करने की कोशिश करेंगे। एक्सरसाइज ए आप लोग करेंगे। ठीक है, अब देखिए एक्सरसाइज बी है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द सिंपल पास्ट टेंस और द पास्ट परफेक्ट टेंस ऑफ द वर्ब गिवन इन ब्रैकेट। हमें ये जो सेंटेंस दे रखा है, इसको हमें पास्ट इंडेफिनिट में और पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करना है, यानी कि सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है हमें। और ये सिंपल में पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब आपको मैंने समझाया है, अब आप लोग इसको करने की कोशिश करेंगे। ये वाली जो एक्सरसाइज है ये सिर्फ आपको बुक में करनी है, और एक्सरसाइज ए जो है वो आपको पहले बुक में करनी है और उसके बाद आपको कॉपी पे करनी है। तो ये आपका आज का होमवर्क है। ठीक है, इसको करने की कोशिश करेंगे और एक बार जितना मैंने पढ़ा दिया है उसको एक बार रिवाइज करेंगे। ओके, हैव ए नाइस डे।